नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बीस तक। एथर एनर्जी के आईपीओ को 2 दिन में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। इस आईपीओ को खरीदने के लिए निवेशकों में होड़ नहीं दिख रही है। 2 दिन हो गए हैं आईपीओ को खुले हुए, लेकिन अभी तक आईपीओ पूरा भरा नहीं है। 2 दिन बीत जाने के बाद भी आईपीओ 30% तक भी नहीं भर पाया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का हिस्सा 25% भरा है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का हिस्सा पूरा भर गया है और एम्प्लॉय का हिस्सा 3 गुना भरा है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने अभी तक आईपीओ में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। ये आंकड़े मंगलवार दोपहर 3 बजे तक के हैं। फिर भी रिटेल निवेशकों ने इस आईपीओ में दिलचस्पी जरूर दिखाई है। रिटेल निवेशकों का पूरा हिस्सा भर चुका है। अब 1 दिन का समय बाकी है। इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में भी प्रीमियम लगातार गिर रहा है। ग्रे मार्केट में एथर एनर्जी का शेयर ₹1 प्रीमियम पर चल रहा है, यानी एक शेयर का ₹322 का भाव मिल रहा है। एथर एनर्जी के आईपीओ के जरिए 2,981 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ को अप्लाई करने के लिए सिर्फ 1 ही दिन और बचा है। आईपीओ का प्राइस बैंड ₹304 से ₹321 के बीच है। आईपीओ के एक लॉट में 46 शेयर हैं। एक लॉट के लिए ₹14,766 लगाने होंगे। रिटेल निवेशक ज्यादा से ज्यादा 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 13 लॉट के लिए ₹1,91,958 लगाने होंगे। ये आईपीओ मिक्स्ड आईपीओ है, यानी आईपीओ के लिए नए शेयर भी इशू किए जाएंगे। 2,626 करोड़ रुपए के नए शेयर इशू होंगे, वहीं 354 करोड़ रुपए के शेयर प्रमोटर्स बेचेंगे। इसका मतलब साफ है, आईपीओ से जुटाई गई 354 करोड़ रुपए प्रमोटर्स की जेब में जाएंगे। अब आगे कंपनी आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कहां करेगी? आईपीओ से जुटाई गई बड़ी रकम का इस्तेमाल कैपेक्स में किया जाएगा। नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने पर फोकस होगा। इसी के साथ चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। एथर ग्रिड को 5,000 प्लस लोकेशन तक फैलाया जाएगा। नए प्रोडक्ट डेवलप किए जाएंगे। हाई परफॉर्मेंस ई बाइक्स और ई स्पोर्ट्स स्कूटर पर रिसर्च और डेवलपमेंट की जाएगी। ब्रांड प्रमोशन और मार्केटिंग पर आईपीओ की रकम का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतें पूरी की जाएंगी। चलिए पहले आपको एथर एनर्जी के बारे में बताते हैं, फिर स्टोरी में आगे बढ़ेंगे। क्या आपको आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं? एथर एनर्जी की शुरुआत साल 2013 में तरुण मेहता और स्वप्निल जैन ने की थी। कंपनी का फोकस इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, खासकर स्मार्ट और हाई परफॉर्मेंस स्कूटर बनाने पर है। एथर 450, एथर 450X और हाल ही में लॉन्च हुए एथर राइज जैसे मॉडल्स ने बाजार में धूम मचाई है। 2 व्हीलर ईवी मार्केट में एथर एनर्जी का 11.5% शेयर है। एथर ग्रिड भारत का पहला फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है जो तेजी से शहरों में फैल रहा है। कंपनी का बिजनेस मॉडल सिर्फ स्कूटर बेचने तक सीमित नहीं है। एथर एनर्जी अपने चार्जिंग नेटवर्क, सॉफ्टवेयर अपडेट्स और कस्टमर एक्सपीरियंस पर भी बड़ा दांव लगाती है, जिससे लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू जनरेट होता है। एथर एनर्जी ने भारत के 100 से ज्यादा शहरों में अपनी उपस्थिति बना ली है। अब तक 2 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री हो चुकी है। इसी के साथ 1800 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट पूरे भारत में एक्टिव हैं। अब आते हैं कि आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। इसके लिए बड़े ब्रोकर्स की राय जान लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने निवेशकों को इशू को सब्सक्राइब की रेटिंग दी है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि एथर के पास मजबूत ब्रांड, इनोवेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। आने वाले समय में एथर का मार्केट शेयर और बढ़ेगा। कंपनी की बैलेंस शीट और फंडिंग स्ट्रेटेजी मजबूत है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी आईपीओ को अट्रैक्टिव बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की ईवी नीतियां, सब्सिडी और बढ़ती जागरूकता एथर के लिए बड़ा अवसर है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बैटरी टेक्नोलॉजी और कच्चे माल की कीमतों में संभावित उतार चढ़ाव को जोखिम बताया है। इसी के साथ कोटक सिक्योरिटीज ने सब्सक्राइब विद कॉशन की सलाह दी है। उनका कहना है कि सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस, बजाज हीरो जैसे बड़े प्लेयर्स मैदान में हैं। निवेशकों को वोलेटिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर नजर रखनी चाहिए। एडलवाइस ने भी कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और टेक्नोलॉजी लीडरशिप की तारीफ की है। उनका मानना है कि आईपीओ की प्राइसिंग ठीक है और ग्रोथ पोटेंशियल काफी है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने भी सब्सक्राइब की राय दी है। उन्होंने कहा है कि एथर का फोकस प्रीमियम सेगमेंट और इनोवेशन पर है, जिससे मार्जिन और ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। कंपनी के सामने एक और बड़ी चुनौती घाटे से उबरने की है। कारोबारी साल 2024 में कंपनी को 577 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। ग्रे मार्केट में गिरता प्रीमियम और ईवी सेक्टर में बढ़ता कंपटीशन एक बड़ी चुनौती भी है। लॉन्ग टर्म निवेशक कंपनी की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को सतर्क रहना चाहिए। ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी आईपीओ में पैसा लगाना है तो अपने निवेश सलाहकार से राय जरूर ले लें। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें बीस तक के साथ।